तो शुरू करते हैं आज की कथा। वैशाख मास महात्म्य, 9वां अध्याय। मिथिलेश ने कहा, हे प्रभु, जब कामदेव जलकर भस्म हो गया तो उसकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई और पहले के किए गए कर्मों के कारण उसे क्या क्या कष्ट भोगने पड़े। हे ब्रह्मर्षि, मुझे ये वृत्तांत सुनने की बड़ी तीव्र अभिलाषा है। आप कृपा करके मुझे ये सारा वृत्तांत सुनाइए। मिथिलेश का ये आग्रह सुनकर श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन करता हूँ। ये सारे पापों का नाश करने वाली कथा है। ये पवित्र कथा यश में वृद्धि कराती है, पुत्र प्राप्ति कराती है और धर्म प्राप्त कराती है, रोगों को नष्ट करती है। हे राजन, जब शंकर जी ने कोप करके कामदेव को भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म रूप में सामने देखकर शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। होश आने पर वो अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया। तब रति ने विचार किया कि अब मैं अपने पति के साथ अग्नि प्रवेश करूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने लिए एक चिता निर्मित करने लगी और उस समय की क्रिया करने के लिए उसने पति के प्रिय सहचर बसंत को बुलाया। जब बसंत वहां पहुंचा तो रति की दुखद दशा देखकर शोक और भय के कारण वो भी मूर्छित हो गया। होश में आने पर वो अनेकों प्रकार के वचन कहकर रति को समझाने लगा। वो बोला, हे शुभे, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। मेरे रहते हुए आपको ये कार्य करना शोभा नहीं देता। इस प्रकार बसंत ने रति को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन रति के न मानने पर हार मानकर उसने नदी के तट पर एक चिता निर्मित की। तब गंगा स्नान कर और सारी क्रियाओं और कर्मों से निवृत्त होकर सारी इंद्रियों को एकाग्र कर और मन को आत्मा में समाविष्ट कर कामदेव की पत्नी रति जब चिता पर चढ़ने लगी तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे पति परायण कल्याणी, निश्चय ही तुम अपने पति में पूर्ण प्रेम रखती हो, लेकिन तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति शंकर जी एवं कृष्ण भगवान से फिर से उत्पन्न होगा। उस रूप में तुम्हारे पति का नाम प्रद्युम्न होगा और तुम ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर निवास करोगी। वहीं प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति फिर से प्राप्त होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। जब रति ने ये आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता प्रवेश का विचार त्याग दिया। जिनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए शंकर जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वे सारे देवता इंद्र, अग्नि और देवताओं के गुरु बृहस्पति को आगे करके अदृश्य रूप में रति को अनेकों प्रकार से सांत्वना प्रदान करने लगे और उसे बहुत बड़ा वरदान देकर उसे आत्म शांति प्रदान की। वे उससे कहने लगे, हे काम प्रिया, अब से सदैव के लिए तुम्हारा पति अनंग कहा जाएगा और समस्त प्राणियों पर उसका पूर्ण प्रभाव होगा। तुम्हारा पति कामदेव पूर्ण कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी राज संकरकारिणी हुई थी। इसी कारणवश तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम एक कार्य करो कि वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करो और उनकी दिव्य कथा सुनो। और हे सुमुखी, तुम अशून्य शयन नामक व्रत का आरंभ करो। हे शुभे, वैशाख मास में इस धर्म का पालन करने से और इस व्रत का अनुष्ठान करने से निश्चय ही तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त होगा। इसे अटल सत्य समझो। इस प्रकार कामदेव की पत्नी रति को वरदान देकर सारे देवगण अपने अपने लोक को चले गए। रति भी अपने पति की मृत्यु के शोक से मुक्त होकर मेष की संक्रांति पर गंगा स्नान करके पवित्र और एकाग्र मन से अशून्य शयन व्रत का पालन करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से रति को तत्काल ही उसका पति कामदेव दृष्टिगोचर हो गया। उसने देखा कि उसका पति ऐसा पराक्रमी है कि कोई उसके पराक्रम को रोक पाने में समर्थ नहीं है। पूर्व कल्प में भी वो बड़ा ही धार्मिक और धर्म में अनुराग रखने वाला राजा था, लेकिन उसने वैशाख मास में अज्ञानतावश कर्तव्य धर्मों का पालन नहीं किया था। इसलिए हालांकि वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन फिर भी
इस दोषवश वो अंगहीन अनंग हुआ। वैशाख मास में मेष की संक्रांति को व्यर्थ खो देने का ही कुफल था। जब देवताओं को भी ये सब भोगना पड़ा तो फिर मनुष्यों के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। उधर दूसरी तरफ जब शंकर जी अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी को बड़ी ही निराशा एवं दुख हुआ। वे मौन खड़ी रह गईं और सोचने लगीं कि अब मैं क्या करूं। पार्वती जी की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने साथ घर ले गए। लेकिन तब तक पार्वती जी पर शिव जी का बहुत ही तीव्र प्रभाव हो चुका था। वे उनके रूप, उदारता और दिव्य गुणों पर ऐसी मुग्ध हुई थी कि उन्होंने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे शंकर जी को ही पति रूप में वरण करेंगी। मन में ऐसे दृढ़ निश्चय का संकल्प धारण करके और शंकर जी में अपने मन को एकाग्र करके वे गंगा नदी के तट पर जाकर कठोर तप करने लगीं। माता पिता और कुटुंबी जनों ने उन्हें अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और कठोर तप में लीन हो गईं। पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर धीरे धीरे सारे जीवन रक्षक पदार्थ त्याग दिए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गईं और कठोर तप करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब शंकर जी प्रसन्न होकर एक दिन सायकाल के समय तपस्वी का वेश धारण करके उनके समीप गए और अनेकों प्रकार के वाक्य कहकर उनकी परीक्षा लेने लगे और ये जानने का प्रयास करने लगे कि इनकी मुझ में दृढ़ आस्था भक्ति है या नहीं। जब परीक्षा लेकर शंकर जी पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो वे पार्वती से बोले, हे शुभे, आपकी जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। तब परम तपस्विनी पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, मुझे ये वर दीजिए कि आप मेरे पति हो। तब शिव जी ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका मनवांछित वर दे दिया। फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमाचल के पास जाएं। सप्त ऋषि आकाश मार्ग से हिमाचल के घर जाने को चल दिए। इन ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों को आता हुआ देखकर हिमाचल ने आदर पूर्वक उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, मैं धन्य हूँ जो आज आप कृपा कर मेरे घर पधारे। आपके दुर्लभ दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। अब आप अपने आगमन का कारण स्पष्ट कीजिए। हिमाचल का निवेदन सुनकर सप्तऋषि बोले, हे गिरीश्वर, वर्तमान में आपकी जो पार्वती नाम की कन्या है, ये पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दिया था और अब ये पुत्री के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई हैं। आपकी इस कन्या का पानी ग्रहण करने में तीनों लोकों में शिव जी के अतिरिक्त और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए हे कल्याणात्मन, आप अपनी इस कन्या को शंकर जी को दान करके कृतार्थ होइए। आपने अपने अनेकों पूर्व जन्मों में बहुत ही सुकर्म किए हैं और अब आपके वे पुण्य कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सप्तऋषियों के इन प्रिय वचनों को सुनकर हिमाचल हर्ष विभोर हो गए और कहने लगे कि आपका ये निवेदन मेरी पुत्री की इच्छा के अनुरूप है और यही उसका मनोरथ है। इसलिए हे मुनीश्वरों, अब आप सब कृपा करके वहां पधारें जहां श्री शंकर जी हैं और उनसे निवेदन करें कि हिमाचल अपनी कन्या को आपके निमित्त अर्पित कर चुका है, कृपया उसे स्वीकार करें और आप सब कृपा पूर्वक कन्या के विवाह का विधिवत आयोजन करने की कृपा करें। तब सप्तर्षि शंकर जी के पास गए और उन्हें सारे वृत्तांत से अवगत कराया। इस शुभ प्रसंग से चारों ओर हर्ष छा गया। लक्ष्मी जी, देवगण, किन्नर, गंधर्व आदि और सारे वर्गों की नृत्यांगनाएं, श्री विष्णु भगवान सहित सारे देवगण, षोडश मातृकाएं और सारे ऋषिगण इस विवाह महोत्सव में बाराती बनकर चले। शंकर जी अपने बैल पर सवार होकर चले। उनके चारों ओर उनके भूत प्रेत आदि गण भी चल पड़े। तब सब ओर भेरी, मृदंग, पखावज, शंख आदि वाद्य बजने लगे। बंदी जनों ने अनेकों प्रकार से स्तुति गान किया। इस प्रकार की शोभा के साथ श्री शिव जी की बारात ने हिमाचलपुरी में प्रवेश किया। शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में और शुभ ग्रहों की दृष्टि में
शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हे राजन, तीनों लोकों के सारे प्राणीजन विवाह के इस आनंद में निमग्न हो रहे थे। विवाह महोत्सव के पूर्ण हो जाने के बाद सारे लोगों का कल्याण करने वाले शंकर जी लौकिक धर्मों का पालन करते हुए श्री पार्वती जी के साथ स्वच्छंदता पूर्वक रमण एवं विहार करने लगे। नंदिनी नदी के तट पर वन के मध्य भाग में, जहाँ मदमत्त भौरे गुंजार करते हैं, पक्षी नाना प्रकार से कलरव करते हैं, ऐसे प्रिय मनोहारी स्थान में शंकर जी पार्वती जी के साथ सहस्त्र वर्षों तक विहार करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया था कि इस काल में पुरुष समागम करने से स्त्रियों का गर्भपात हो जाएगा। जब श्री शिवजी नित्य रमण करने लगे लेकिन गर्भ की स्थिति नहीं हुई तो देवगण चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि नित्य ही गर्भस्खलन हो जाने के कारण हमारे मनोरथ की पूर्ति होना बहुत कठिन है, इसलिए अब ऐसी युक्ति प्रयोग करनी चाहिए जिससे कि शंकर जी फिर से रति कर्म में प्रवृत्त न हो। उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि ये कार्य सिर्फ अग्निदेव ही कर सकते हैं, इसलिए वे सब सम्मान पूर्वक अग्निदेव से कहने लगे, हे अग्निदेव, आप ही सबके कल्याण करता हैं। अब ये सारी स्थिति आपके अधीन है। आप तत्काल वहां के लिए प्रस्थान कीजिए जहां श्री शंकर जी रमण कर रहे हैं। जब शंकर जी रमण से निवृत्त हो जाएं, तो आप उनके सम्मुख चले जाएं और प्रश्न शंका समाधान के बहाने से उनका बहुत सा समय व्यतीत करा दें। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी की कोख से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। जब देवताओं ने अग्निदेव से ऐसी प्रार्थना की तो वे एवमस्तु कहकर शिव जी के पास चले गए, लेकिन रमण काल में वीर्य स्खलन के पूर्व ही वे शिव जी के पास पहुंच गए। इससे शंकर जी को बड़ा ही क्रोध आया। वे अग्नि से बोले, हे दुर्मति मंद, अब मेरे इस स्खलित वीर्य को तू ही धारण कर। तूने मेरे रति कर्म में बाधा उत्पन्न की है, इसलिए मैं इस वीर्य को तेरे मुख में ही त्याग करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने वीर्य को अग्नि के मुख में त्याग दिया। उस तेजोमय वीर्य के उदर में प्रवेश करते ही उसकी तीव्र दाहकता से अग्निदेव जलने लगे और चिंता और पश्चाताप करते हुए वापस स्वर्गलोक चले आए। बड़ी ही कठिनाई से उनकी प्राण रक्षा हुई। अग्निदेव से सारा वृत्तांत सुनकर देवताओं को हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि अंततः शिव का वीर्य स्थित हो गया, लेकिन इस बात की चिंता थी कि अब प्रसव कैसे होगा। किसी को इस बात का कोई हल नहीं सूझा। अग्नि के उदर में शंकर जी का तेज शीघ्रता से वृद्धि प्राप्त करके बढ़ने लगा और इसी क्रम में 10 माह का समय व्यतीत हो गया। जब प्रसव का कोई साधन नहीं हो पाया तो अत्यंत दुख से दुखी होकर अग्निदेव देवताओं की शरण में गए और देवगण उन्हें साथ लेकर परम यशस्विनी गंगा माँ के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे मातेश्वरी, आप सारे देवगणों की माता हो। अब देवताओं के कल्याण के लिए आप ही शंकर जी के इस तेज को धारण करो। स्त्रीत्व के अभाव में अग्निदेव प्रसव की सुविधा से वंचित हैं, इसलिए आप अग्नि और हम सबकी रक्षा करो। देवताओं द्वारा ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने तथास्तु कहा और सारे देवताओं को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्निदेव ने शंकर जी के उस तेज स्वरूप को गंगा जी को त्याग दिया। गंगा जी ने कुछ माह तक उसे सहन किया, लेकिन फिर वे उसके तेज को सहन करने में असमर्थ हो गईं और उनका सारा जल सूख गया। तब पतित पावनी माता जाह्नवी ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने उदर में स्थित उस गर्भ का त्याग कर दिया और उसे सरकंडों में गिरा दिया। उन सरकंडों से विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 हिस्से हो गए। तब उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा 6 कृतिकाएं वहां आईं और उन्होंने सरकंडों से अलग हुए उस शिव के तेज से 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया, लेकिन उन 6 मुखों में उन्होंने शरीर एक ही रखा। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी की इच्छा से ही किया था। ब्रह्मा जी के ही कहे अनुसार वो 6 मुखों वाला शरीर दीर्घ काल तक सरकंडों के बीच में उसी तरह ऐसे पड़ा रहा जैसे उसका कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। एक दिन
नंदी पर आरूढ़ होकर शंकर जी तथा पार्वती जी उस मार्ग से गुजरे। दैव इच्छा से उसी समय अचानक पार्वती जी के मन में ममता की भावना उमड़ने लगी और उनकी छाती से दूध की धारा बह निकली। ये देखकर वो चकित होकर शंकर जी से बोली, हे सर्वेश्वर, अकस्मात मेरे मन में ममता की भावना क्यों हिलोरे ले रही है? तब शंकर जी बोले, हे देवी, यहाँ जो नीचे ये बालक पड़ा है, ये आपका ही पुत्र है। और तब उन्होंने पूर्व का वो सारा वृत्तांत पार्वती जी को कह सुनाया और उन्हें कहा कि अब आप इस बालक का अपने पुत्र के समान पालन पोषण कीजिए। बल, पौरुष और पराक्रम में ये श्री विष्णु के समान होगा। शंकर जी के कथन को सुनकर पार्वती जी ने तत्काल उस बालक को उठाकर गोद में ले लिया। पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर वे शंकर जी के साथ उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चली गईं और पुत्रवत उसका लालन पालन करने लगीं। हे राजन, ये स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई है। जो श्रद्धालु जन इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं, उन्हें पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और उनके वंश की वृद्धि होती है। ये अटल सत्य है। जो श्रद्धालु भक्तजन वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं, उनके समान धर्मात्मा कोई अन्य नहीं है। वैशाख मास के धर्म सारे पाप समूहों को नष्ट कर देते हैं। इनका विधिवत और भक्ति पूर्वक पालन करने से स्त्रियों का वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। जो इस मास को बिना स्नान और दान किए व्यतीत कर देता है, अनेकों धर्मों का पालन करने पर भी उसके जीवन में दुखों और कष्टों की अधिकता बनी ही रहती है। जो केवल इस वैशाख मास के धर्म का पालन कर ले, तो उसे सारे धर्मों के पालन करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोल श्री शंकर भगवान की जय।